जिले में जारी कोविड संक्रमण के दौरान प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही कोविड के दौरान उपयोगी दवाई पैरासिटामोल की उपलब्धता न होने का मामला सामने आया है, जिसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि ग्रामीणों को मजबूर होकर महंगे दामों में मेडिकल दुकानों से यह दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, जिसके बाद आयुष मंत्री ने तत्काल ही सीएचएमओ को फोन पर निर्देश पैरासिटामोल की गोली शाम तक उपलब्ध कराने के दिए हैं। दरअसल प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने 13 जनवरी को यहां पहुंचकर जहां लाखों की लागत से बनने वाली गौशाला का भूमि पूजन किया, तो वहीं परसवाड़ा में विकासखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक ली, जबकि विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा भी की। इस दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे अचानक ही क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर बिफर पड़े। अस्पताल पहुंचते ही परिसर में दिखी गंदगी पर मंत्री रामकिशोर कावरे बिफर पड़े। मंत्री रामकिशोर कावरे ने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे से फोन पर बात कर निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में खराब स्लीप लैंप मशीन को सुधरवाने, सफाई व्यवस्था को देखने और पैरासिटामोल की टैबलेट शाम तक उपलब्ध कराने के लिए कहा। ड्यूटी पर मौजूद अमले से कहा कि चादरों की धुलाई नियमित रूप से होती रहे। खांसी के लिए कब सिरप है? कौन सा कब सिरप है? कौन सी कंपनी का है? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में हूँ। एक तो सफाई को लेकर चिंता है, सफाई नहीं हो रही है, यहाँ आदमी दे दो या कुछ भी करो, सफाई करो, करवाओ। और यहाँ पैरासिटामोल नहीं है तो मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो जितना मार्केट का पैसा आएगा लोगों का वो आपसे लूंगा मैं। तो नहीं मतलब फिर पैरासिटामोल यहाँ नहीं है। डिमांड हो गया, सब डिमांड हो गया, डिमांड की कॉपी है मेरे पास में। ये आप अपने स्टोर के उसको बोलो और वहां से दवाई पहुंचा, शाम तक की दवाई पहुंच जाना चाहिए। मैं पैरासिटामोल मैं रात में यही रुकूंगा, ठीक है। इस दौरान आयुष मंत्री कावरे ने ऑक्सीजन सप्लाई वाले वार्ड को भी देखा। 20 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि परसवाड़ा के अस्पताल के लिए 55 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। यहां पर जल्द ही आइसोलेशन रूम बनेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर संचालित आयुष विंग का निरीक्षण कर फार्मासिस्ट से प्रदान की जाने वाली औषधियों की जानकारी ली और कहा कि किसी भी प्रकार की कोई औषधि कम न हो। उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण कर दस्तावेजों का अवलोकन किया और एक्सरे कक्ष का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि एक्सरे कक्ष में नई मशीनों के लिए एसी की आवश्यकता है। एसी के अभाव में प्रिंटर काम करना बंद कर देता है। मंत्री रामकिशोर कावरे ने बीपीएम अनिल कुकड़े को यह निर्देश दिया कि रोगी कल्याण समिति से नया एसी खरीदा जाए। वहीं पैथोलॉजी लैब के निरीक्षण के दौरान मंत्री रामकिशोर कावरे ने अमले को यह निर्देश दिए कि सभी प्रकार के टेस्ट यहीं पर संपन्न हों। टेस्ट के लिए मरीजों को इधर उधर न भटकना पड़े। मंत्री जी के संज्ञान में यह जानकारी लाई गई कि 48 प्रकार के टेस्ट यहीं संपन्न होते हैं। मंत्री कावरे ने कहा कि जो टेस्ट यहां पर नहीं होते हैं वह मेरी जानकारी में लाए जाएं। मैं उसके लिए अलग से प्रयास करूंगा और सुविधा बढ़ाई जाएगी। ड्रेसिंग कक्ष के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्रेसर को ड्रेस कोड का पालन करने की हिदायत दी। वन आच्छादित जिले में टाइगर की बहुलता से अनायास ही लोगों को वन आच्छादित क्षेत्र से गुजरते समय टाइगर के दर्शन हो ही जाते हैं। आज नगर के मोती उद्यान में भी टाइगर देखा गया। हालांकि घबराने की बात नहीं है। कान्हा के प्रसिद्ध मुन्ना टाइगर की याद में नगरपालिका द्वारा मुन्ना टाइगर के हमशक्ल के रूप में टाइगर की प्रतिकृति को बनाया गया है, ताकि लोग मुन्ना टाइगर को याद कर सकेंगे। खास बात यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगरपालिका द्वारा इस प्रतिकृति का निर्माण वेस्ट पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलों से करवाया गया है। एक जानकारी के अनुसार द फेमस मुन्ना टाइगर की प्रतिकृति के निर्माण में 5 क्विंटल पॉलीथीन और 4000 प्लास्टिक बोतलों का उपयोग किया गया है, जिसे आकार दिया है जिले के टेडवा मानेगांव निवासी कलाकार रानी मंडावे और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी युवक नीलकंठ मिश्रा ने। मोती उद्यान में मुन्ना टाइगर की यादों को संजोए रखने के लिए मुन्ना टाइगर उसकी प्रतिकृति को उद्यान में लगाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है।
वेस्ट पॉलीथीन और वेस्ट प्लास्टिक की बोतलों से बनी टाइगर की आकृति भले ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हो, लेकिन यह आकृति यह भी संदेश देती है कि यदि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों, थर्माप्लास्टर का उपयोग बंद नहीं किया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आगामी समय में जंगलों में निवास करने वाले वन्य प्राणियों को इसी रूप में देखेगी। नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि सिर पर कैट के निशान के साथ मुन्ना टाइगर कान्हा उद्यान आने वाले हर वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। लोग कई दिनों तक उद्यान में मुन्ना टाइगर को देखने इंतजार किया करते थे, जो टाइगर की औसतन आयु से ज्यादा जीने वाला एकमात्र टाइगर था। कान्हा उद्यान से वन विहार भोपाल में शिफ्ट किए जाने के बाद औसतन आयु से अधिक जीकर टाइगर ने अंततः दुनिया को अलविदा कह दिया, जो आज भी वन्यजीव प्रेमियों की यादों की स्मृति में है, जिसकी यादों को संजोने और मोती उद्यान को और अधिक आकर्षक बनाने की सोच से यहाँ कलाकारों द्वारा वेस्ट प्लास्टिक और प्लास्टिक बोतलों से मुन्ना टाइगर की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा मुन्ना टाइगर की यादों को संजोने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यह मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुन्ना टाइगर, जो कि वन प्राणियों, वन प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था। जैसा कि हम जानते भी हैं कि बालाघाट ज़िले को टाइगर ज़िले के रूप में जाना जाता है। तो मुन्ना टाइगर को मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि मुन्ना टाइगर को मंडला से स्थानांतरित करके वृद्धावस्था में वन विहार भोपाल स्थानांतरित किया गया। और मुन्ना टाइगर की खासियत ये थी कि ये अन्य टाइगरों की अपेक्षा ये सबसे अधिक उम्र तक इन्होंने जीवन जिया अपना। ये 21 साल की उम्र में इनका वृद्धावस्था में इनकी मौत हो गई। इनके माथे पर नेचुरली रूप से कैट लिखा हुआ था और ये वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध वन प्राणी के रूप में ये जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत बनाई गई इस प्रतिकृति के माध्यम से भी लोगों को यह संदेश देना है कि यदि हमने प्लास्टिक और उससे बनने वाली वस्तुओं का उपयोग करना बंद नहीं किया तो आगामी समय में हमारी पीढ़ी इसी तरह उद्यानों में वन्य जीवों को देखेगी, क्योंकि आज प्लास्टिक का असर मानव जीवन से लेकर धरती, प्रकृति, मवेशी और वन्य जीवों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में पहचाना जाता है, जिला भी टाइगर की बहुलता से भरा पड़ा है, इसलिए टाइगर के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संदेश देने का प्रयास किया गया है। टाइगर में प्रसिद्ध मुन्ना टाइगर की प्रतिकृति बनाने वाले खैरागढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित जिले के टेडवा मानेगांव निवासी युवती रानी मंडाबे और छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी युवक नीलकंठ मिश्रा पॉलीथीन के नुकसान और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर काम कर रही हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात विभाग यातायात नियमों को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार 13 जनवरी को यातायात विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर सड़कों पर घूम रहे यमराज नाटक के माध्यम से नियमों के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवगत कराया गया कि किस प्रकार यातायात नियमों के उल्लंघन से हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यातायात विभाग के उप निरीक्षक विनोद साव ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी करने से होने वाले दुष्परिणाम को लेकर आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि अक्सर यातायात नियमों का उल्लंघन कर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए भी वाहन चलाते हैं, जिसके चलते अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और असमय ही कलवित हो जाते हैं। जबकि हमें ध्यान रखना है कि हमारा घर पर परिवार इंतजार कर रहा है। वाहन चलाते वक्त यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए यातायात नियमों का पालन करें और न केवल स्वयं सुरक्षित रहें बल्कि औरों को भी सुरक्षित करें। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात विभाग और परिवहन विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें जन जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप वाहन चलाते समय अपने नियमों का पालन करें। दूसरी चीज़, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, वाहन शराब पीकर ना चलाएं। साथ ही यातायात का नियमों का पालन करेंगे तो अपने जीवन को सुरक्षित रखें, ताकि आपका
आपके घर पे परिवार इंतजार कर रहा है, साथ ही आपका काम भी इंतजार कर रहा है। नगर के अंबेडकर चौक में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात विभाग द्वारा युवा कलाकारों की टोली से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक कराया गया, जिसमें कलाकारों ने उम्दा प्रस्तुति दी, जिसे देखने वालों ने काफी सराहा।